अगर राज्यसभा आपको पहेली लगती है तो अब आप इसे सुलझाने वाले हैं। राज्यसभा, जिसे हम भारतीय संसद का उच्च सदन भी कहते हैं, हमारे देश की विधायिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सदन न केवल कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आवाजें सुनी जाएं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राज्यसभा की सीटों का बंटवारा कैसे होता है? यह प्रक्रिया जितनी जटिल है उतनी ही रोचक भी है। देखिए डिलिमिटेशन के बाद सीट एलोकेशन कैसे काम करती है। डिलिमिटेशन का मतलब है निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण। यह प्रक्रिया हर 10 साल में होती है और इसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों को संतुलित करना है। जब जनसंख्या में बदलाव होता है तो यह आवश्यक हो जाता है कि सीटों का बंटवारा भी उसी के अनुसार हो। यह प्रक्रिया न केवल निष्पक्षता सुनिश्चित करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि हर क्षेत्र की उचित प्रतिनिधित्व हो। तो राज्यसभा में 348 सीटें हैं, 330 इलेक्टेड और 12 नॉमिनेटेड। ये 12 सीटें राष्ट्रपति द्वारा उन व्यक्तियों को दी जाती हैं जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्यसभा में विशेषज्ञता और विविधता बनी रहे। लेकिन बाकी 327 सीटों का बंटवारा कैसे होता है? सीटों का बंटवारा कई कारकों पर निर्भर करता है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि हर क्षेत्र की उचित प्रतिनिधित्व हो। आइए इन कारकों को विस्तार से समझते हैं। ये 8 की फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला, पॉपुलेशन 30%, ज्यादा लोग ज्यादा सीटें। जनसंख्या एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि यह सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि कितने लोग एक क्षेत्र में रहते हैं और उनकी आवश्यकताएं क्या हैं। जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती है तो यह आवश्यक हो जाता है कि उस क्षेत्र को अधिक प्रतिनिधित्व मिले ताकि उनकी आवाज संसद में सुनी जा सके। दूसरा, एग्रीकल्चरल लैंड 15%। कृषि भूमि का महत्व इसलिए है क्योंकि यह देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ज्यादा उपजाऊ जमीन, ज्यादा फायदा। कृषि भूमि का क्षेत्रफल यह दर्शाता है कि कितने लोग कृषि पर निर्भर हैं और उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को संसद में उठाना कितना महत्वपूर्ण है। तीसरा, फॉरेस्ट 10%। हरियाली है, आपकी किस्मत अच्छी है। जंगलों का महत्व इसलिए है क्योंकि वे पर्यावरण को संतुलित रखते हैं और वन्य जीवों का संरक्षण करते हैं। अगर किसी क्षेत्र में अधिक वन क्षेत्र है तो यह आवश्यक हो जाता है कि उस क्षेत्र को अधिक प्रतिनिधित्व मिले ताकि पर्यावरणीय मुद्दों को संसद में उठाया जा सके। मिनरल्स 10%। जमीन में खजाना है, आपकी सीटें बढ़ेंगी। खनिज संसाधनों का महत्व इसलिए है क्योंकि वे देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अगर किसी क्षेत्र में अधिक खनिज संसाधन है तो यह आवश्यक हो जाता है कि उस क्षेत्र को अधिक प्रतिनिधित्व मिले ताकि खनिज संसाधनों के उचित उपयोग और संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके। वाइल्ड लाइफ 10%। बाघ या हाथी बचा रहे हो, आपको इनाम मिलेगा। वन्यजीव संरक्षण का महत्व इसलिए है क्योंकि यह पर्यावरण को संतुलित रखता है और जैव विविधता को बनाए रखता है। अगर किसी क्षेत्र में अधिक वन्यजीव हैं, तो यह आवश्यक हो जाता है कि उस क्षेत्र को अधिक प्रतिनिधित्व मिले ताकि वन्यजीव संरक्षण के मुद्दों को संसद में उठाया जा सके। डिजास्टर जोन्स 10%। बाढ़, सूखा झेल रहे हो? प्राकृतिक आपदाओं का महत्व इसलिए है क्योंकि वे लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं और उनके जीवन को कठिन बनाती हैं। अगर किसी क्षेत्र में अधिक प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, तो यह आवश्यक हो जाता है कि उस क्षेत्र को अधिक प्रतिनिधित्व मिले ताकि आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों को संसद में उठाया जा सके। ट्राइबल कम्युनिटीज 10%। ज्यादा आदिवासी, ज्यादा सीटें। आदिवासी समुदायों का महत्व इसलिए है क्योंकि वे देश की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अगर किसी क्षेत्र में अधिक आदिवासी समुदाय हैं, तो यह आवश्यक हो जाता है कि उस क्षेत्र को अधिक प्रतिनिधित्व मिले ताकि उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को संसद में उठाया जा सके। रिन्यूएबल एनर्जी 5%। गो ग्रीन गेन सीट्स। नवीकरणीय ऊर्जा का महत्व इसलिए है क्योंकि यह पर्यावरण को संतुलित रखती है और ऊर्जा की स्थिरता को सुनिश्चित करती है। अगर किसी क्षेत्र में अधिक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं हैं, तो यह आवश्यक हो जाता है कि उस क्षेत्र को अधिक प्रतिनिधित्व मिले ताकि नवीकरणीय ऊर्जा के मुद्दों को संसद में उठाया जा सके। हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को पेड बेस्ड सीट मिलती है।
यह सुनिश्चित करता है कि हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की आवाज संसद में सुनी जाए। इसके बाद ये फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि एक्स्ट्रा सीटें किसे मिलेंगी। यह प्रक्रिया न केवल निष्पक्षता सुनिश्चित करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि हर क्षेत्र की उचित प्रतिनिधित्व हो। और भी पॉलिटिकल इनसाइट्स के लिए बने रहिए।